गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल हमने आप लोगों को मेटल में वैलेंसी और नॉन मेटल का वैलेंसी निकाल करके बताया था। मेटल का हमने क्लोरीन से वैलेंसी निकाला था और नॉन मेटल का ऑक्सीजन से। अब एक रहता है कंपाउंड। कंपाउंड का हम हाइड्रोजन से निकालेंगे और 11 कंपाउंड है, 11 कंपाउंड है और इस 11 कंपाउंड का वैलेंसी याद कर लेने से लगभग हम लोग बहुत सारे मेटल का वैलेंसी जान जाएंगे और उस कंपाउंड को भी पहचान लेंगे कि क्या है। जैसे हमारा मैंगनीज ऑक्साइड रहता है तो मैंगनीज का MnO, क्योंकि मैंगनीज की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, 2 कट जाएगा तो MnO हो जाएगा। उसी तरह अगर हम Zn क्लोराइड ZnCl2 जिंक क्लोराइड बताएंगे तो ZnCl2 होगा, क्योंकि Zn की 2 वैलेंसी और क्लोरीन की 1 वैलेंसी वो आपस में ट्रांसफ़र कर लेता है। जिंक क्लोरीन का ले लेता है और क्लोरीन जिंक का ले लेता है, इसलिए ZnCl2 बन जाता है। इसी तरह से ये वैलेंसी याद करने पर ही हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट बना लेंगे, फार्मूला जान जाएंगे और बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अब आप लोगों को कंपाउंड के बारे में बताएंगे, कंपाउंड कैसे निकाला जाता है, कंपाउंड का वैलेंसी। तो कंपाउंड का वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड, एलिमेंट, सिंबल। हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी निकलता है और वैलेंसी कितना होगा ये बताना है। कंपाउंड में सबसे पहले हो गया सल्फेट, पहला हो जाएगा सल्फेट। सल्फेट सल्फेट का सिंबल होता है SO4 और ये हो गया H2SO4 और वैलेंसी किससे पकड़ेंगे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के नीचे क्या है? 2, तो 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है, 2 कर दिया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद आ रहा है फिर दूसरा है सल्फेट के बाद कार्बोनेट। तो कार्बोनेट CO3 H2CO3, ये भी हमारा 3 वैलेंसी होता है, 2 वैलेंसी हो जाएगा, इसका भी 2 वैलेंसी होगा, कार्बोनेट का भी 2 वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है नाइट्रेट। NO3, ये हो गया HNO3, यहाँ हो गया 1। नाइट्रेट के बाद फॉस्फेट, चौथा है फॉस्फेट। फॉस्फेट का PO4, ये हो जाएगा H3PO4, ये हो गया 3। इससे पकड़ेंगे हाइड्रोजन से, यहाँ एक छिपा हुआ है इसलिए एक हो गया, 2 है, 2 यहाँ 2 यहाँ। हाइड्रोजन में 3 है तो 3 वैलेंसी। फॉस्फेट के बाद पाँचवा नंबर है हाइड्रो ऑक्साइड OH, तो ये हो जाएगा NaOH, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से नहीं बनेगा, कोई मेटल से ही इसका वैलेंसी निकालेंगे। तो ये हो गया 1 हो गया हाइड्रोक्साइड का। 6 नंबर है हाइपोक्लोराइड। तो
OCl, इसका बना देंगे HOCl। ये हो गया हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, ये भी एक हो गया। सबका नाम बता देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, H3PO4, फास्फोरिक एसिड। ये 4 जो हो गया इनऑर्गेनिक एसिड है। तो कोई भी आपसे 5 का पूछता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ इनऑर्गेनिक एसिड कौन कौन सा है। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। एक और है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका अलग से फार्मूला होता है, वो HCl। तो ये हो गया हाइपोक्लोराइड। और है 7 है क्लोरेट, क्लोरेट ClO3, ClO3 ये होगा KClO3। इसका नाम हो गया पोटासियम क्लोरेट, ये भी वैलेंसी एक हो गया। इसका नाम हो गया हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद 8 नंबर में है बाइसल्फेट, बाइसल्फेट। बाइसल्फेट जहाँ लग जाएगा तो H लगा देंगे, HSO4। ये हो गया NaHSO4, ठीक है। इसका भी 1 हो गया वैलेंसी। 9 नंबर है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हो गया HCO3, यहाँ लगा देंगे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पढ़ने का तरीका हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया 1। बाइकार्बोनेट हो गया। बाई फॉस्फेट 10 नंबर हो गया, बाई फॉस्फेट। बाई फॉस्फेट हो गया HPO4, ठीक है। ये हो जाएगा NaHPO4, सोडियम बाई फॉस्फेट, बाई फॉस्फेट। ये भी एक हो गया। और एक है सल्फाइड, 11 नंबर है सल्फाइड। सल्फाइड हो गया SO3, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया। ये 11 कंपाउंड है और इस 11 कंपाउंड का वैलेंसी याद कर लेने पर कोई भी मेटल को हम उसका रिएक्शन बैलेंस करना जान जाएंगे, ठीक है। अब आगे जो होगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर कोई पूछता है कि हुज फादर इज केमिस्ट्री, तो एंटोनी लेवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा? तो एंटोनी लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सभी में अलग अलग से दिया गया है और ये बेसिक है, इसको जानना चाहिए। वैलेंसी याद करने का तरीका है, किस हिसाब से वैलेंसी याद करना है। और ये वैलेंसी याद हो जाएगा तो कोई भी बड़ा से बड़ा रिएक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका हम बैलेंस कर सकते हैं। आपको इजी रहेगा और आगे भी बताएंगे। ओके।